बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान जो हैं वो इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर कहा जाए तो एक नाइटमेयर बन गए हैं, एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। उनको मंजर आम से हटाने के लिए कई मंसूबे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, कई तरकीब और कई जो हथकंडे हैं उनको अमल में लाया जा रहा है। कुछ ऑफ़र्स दी जा रही हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि जी आप मुल्क छोड़ दें, मंजरनामे से हट जाएं तो मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपकी पार्टी जो है वो मशरूत तौर पर चलती रहेगी। वो इस किस्म के मामलात हैं जो जिसके लिए कि बहुत ही खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकातें किससे हो रही हैं, कौन ये पैगाम रसानी कर रहा है, किसकी ईमा पर कर रहा है और पीटीआई चेयरमैन का इस बात पर क्या जवाब है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये सारी डिटेल जो है वो हम लेंगे यासिर से, जो बहुत क्लोज़ली जो है ना वो इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी उनकी गिरफ्त है इन सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर। यासिर, ये बताइए कि ये सच है कि ये पैगाम रसानी हो रही है और किस लिए हो रही है? शुक्रिया कामरान साहब। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार बाकायदा मेरे ख़्याल से 24 दिन के दौरान चेयरमैन पीटीआई को ये पैगाम भेजा गया है। और ये पैगाम उस वक्त भेजा गया है कि जब साबिक़ फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद अली दुरानी की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात के बाद भी ये पैगाम भेजा गया, थर्ड मुलाकात के बाद भी ये पैगाम भेजा गया, और जब चौथी मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो अगर आपने देखा, यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि मोहम्मद अली दुरानी जब जब सदर आरिफ अलवी से मिले तो हर उस मुलाकात के बाद एक पैगाम जो है वो वहाँ पर आपकी अटक जेल पहुँचाया गया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें कुछ कंडीशंस सामने रखी गई, टर्म्स ऑफ कंडीशन। पहली मुलाकात, फिर दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात में जब दूसरा पैगाम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ भेजा गया, और जो चौथी मुलाकात थी, अगर आपने देखो चौथी मुलाकात के सीक्वेंस भी आप ज़रा देखें तो मॉर्निंग में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात होती है और दोपहर को मुलाकात होती है साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से। अच्छा। और उसके बाद भी एक मुलाकात होती है, वो भी अहम थी मोहम्मद अली दुरानी की, और एजेंडा एक ही था, चेयरमैन पीटीआई को बैरून मुल्क भिजवाने और क्या तरीक़ाकार अपनाने के हवाले से। लेकिन मेरे जो सोर्सेज़ हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान ने, चेयरमैन पीटीआई ने यकसर मुस्तरद कर दिए हैं ये पेशकश जो है, और उन्होंने कहा है कि जीना होगा या मरना होगा पाकिस्तान में ही होगा, मैंने नहीं जाना। लेकिन फिर सामने उनके कुछ चीज़ें रखी गई थर्ड पैगाम में कि फिर आने वाले इंतखाबात में शायद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हों। मैं ये भी आपको आपके ज़रिए अपने व्यूअर्स को बताना चलूँ कि उसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई बैरून मुल्क यानी बरतानिया चले जाएँ। उसके बाद जो 10 से 10.5 हज़ार कारकुनों पर FIRs हैं, उनके बारे में कोई पूछगछ ना हो, क्योंकि वो मुर्द इल्ज़ाम ठहर चुके हैं। आपको पता है ऐसे दर्जनों सैकड़ों पीटीआई के कारकुन थे जिन्होंने अपनी ख़ुद वीडियोस व्लॉग करके, और वो जहाँ जहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिसकी मज़म्मत आज भी हम कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में आपने बात नहीं करनी। अलबत्ता जो मानदा जो उनके जो क़यादत मौजूद है या कारकुनान हैं सियासी जी, वो अपनी कैंपेन करें, इलेक्शन में आम इंतखाबात की तैयारी करें, जल्द से जुलूस करें, कोई पाबंदी नहीं होगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर चेयरमैन पीटीआई को जिस तरीके से बाहर भेजने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं हरबा ही कहूँगा, या उनको पेशकश की जा रही है या पार्टी को आगे स्पेस देने के लिए काम किया जा रहा है, तो साथ साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो फिर चेयरमैन पीटीआई इस चीज़ को भी सोचते हैं, जो उनकी अपनी अहलिया से गुफ्तगू के दौरान भी बाद में मुझे मालूम हुआ कि फिर चेयरमैन पीटीआई कौन होगा, आपके नोटिस में होगा कि फिर तो इलेक्शन कमीशन पार्टी कौन संभालेगा। जी, ये भी एक असल मामला है। अब आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों जेलों में हैं, और साइफर केस इमरान खान के हवाले से तो 250 से ज़ायद केसेस हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बेसिकली साइफर केस में FIA ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। हमें ये पता चला है कि इस वाले मामले के ऊपर, यानी पार्टी की मतबादल की आदत के मामले पर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो बहुत से पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, ऐसा ही है? ऑब्वियसली देखें, इस वक्त वही अपने आप को ओहदे के लिहाज से भी और सीनियरिटी के लिहाज से भी आपके सामने होगा। कराची में तो अब कोई ऐसी क़यादत पीटीआई की मौजूद नहीं। इमरान इस्माइल चला गया, जो वो थे वाडा साहब थे वो चले गए, अली जैदी साहब थे वो चले गए, अब खुर्रम वगैरह वो तो एक नॉर्मल जूनियर सूबे की सतह पर तो नहीं है कराची। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी भी शायद
मैं समझता हूँ अगर चेयरमैन पीटीआई अगर पहले तो मैं 99% कह सकता हूँ वो नहीं जाएंगे बाहर, अगर जाते हैं तो मैं समझता हूँ शायद अपनी अहलिया को वो चेयरमैन का ओहदा देकर चले जाएं। ओके। लेकिन वो अपनी क़यादत में से किसी को इतना, हाँ पीटीआई के लोग चाहते हैं कि वो चले जाएं ताकि उनको इलेक्शन के लिए तैयारी करने का आसानी से मौका मिल जाए और वो पीछे की तरफ मुड़ कर ना देखें, आगे की तरफ देखें। जो मामलात चल रहे थे वो ख़त्म, आगे की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो पीटीआई जो है इस वक्त केपीके में और पंजाब में सर चढ़कर बोल रही है। अच्छा, उसमें यासिर ऐसा भी है कि ये भी कहा गया, एक तो ये बताया गया है कि जी अगर आप बाहर चले जाएंगे या मुल्क छोड़ देंगे या इधर से मुल्क बदर हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में ये सहूलियात आपको मिल सकती हैं, ये फ़ायदा हो सकता है। जी और हमें ये भी पता चला है कि ना छोड़ने की सूरत में उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए गए कि जी अगर नहीं आप हमारी बात मानते हैं तो ऐसी सूरत में किस जबर का सामना होगा। यही कैद जो है लंबी भी हो सकती है। आज ही आप देखिए कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दोबारा से उन जी हाँ। अदालतों में भेज दी गई हैं कि जी फिर दोबारा ट्रायल होगा, फिर दोबारा आप सुने और फिर यानी कि पॉइंट ज़ीरो से उसको भेज दिया गया। तो कोई रिलीफ जो है वो उनको नहीं मिल रहा, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आज ही उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक केस में लिख के ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि हमें ख़दशा है कि उनको जहर जी दे दिया जी जाएगा इमरान खान को, या जी दिया जा सकता है। जी ठीक है। और अगर आप ये इस तनाजुर में अगर देखें कि अभी रिसेंटली जो ये सहाफ़ी इमरान रियाज़ की वापसी हुई जी है और उनकी जो जिस्मानी या ज़हनी इस वक्त हालत है, तो उस इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो बुशरा बीबी के इल्ज़ामात में वज़न नज़र आता है। देखिए कामरान साहब, मैं बुशरा बीबी की ही बात को आगे बढ़ाता चलूँ, जो उन्होंने कहा है उसी के मुताबिक अब आप ज़रा टाइम फ्रेम देखें, ऑफ़र देखें, ऑफ़र कबूल ना करने की सूरत में उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है। हुँ, आप समझ गए इस बात। ऐसे ही है। तो उनको खदशात हैं कि अगर इमरान खान ने ये ऑफ़र कबूल ना की, ये पेशकश कबूल ना की और वो मुसलसल ना कर रहे हैं, तो फिर उनको किसी ऐसी मसाइल का सामना हो सकता है। और उन्होंने आज ऑन रिकॉर्ड कह दिया अदालत को कि भई इसके साथ ही ऐसा हो सकता है। तो उनको ये खदशात हैं और ये आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कहूँ कि इमरान खान से हर मंगल के दिन उनकी अहलिया बुशरा बीबी मुलाकात करती आई हैं और उन्होंने ही उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रखी है। आपको पता है कि इमरान खान जो हैं वो अपनी अहलिया की बहुत ज़्यादा बात मानते आए हैं जब से उनकी शादी हुई है। तो बुशरा बीबी ने जो कहा, अब जो मेरे पास इत्तलात हैं, बुशरा बीबी ने उनको कतईयन ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान आपने बाहर नहीं जाना। उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान ही रहना है। लेकिन अब जो कल उनकी मुलाकात होनी है अडयाला में, पहली मुलाकात है अटक जेल के बाद, जी। कल की मुलाकात के बाद अब वो उनको क्या कहने जा रही हैं, क्या मशवरा देने जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान और डेवलपमेंट भी होगी। उसके बाद ही हम मालूम कर सकेंगे। हो भी सकता है अगर उनकी अहलिया मौके की मुनासिबत से और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है और जिस खदशे का इज़हार उन्होंने आज किया है, तो हो भी सकता है उनको अगर वो कह दें कि आप चले जाएँ, तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं शायद उनकी बात मान लें। आखिरी उनकी बात मान लें, रिहाई के फ़ौरन बाद या यूके जाने के बाद वो कौम से खिताब भी करें, लेकिन पहले मामलात सेटलमेंट हो गए। मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो इस वक्त ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं ठीक है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि जमहूरियत के लिए हम सबको मिलकर चलना चाहिए। डायलॉग की बातें भी की जा रही हैं। तो अब देखते हैं आने वाले, जो मैं समझता हूँ ये हफ़्ता पीटीआई के लिए इंतहाई अहम है। ओके, ओके। बिल्कुल जी, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इस हवाले से कोई फ़ैसला करते हैं या अपनी अहलिया के किसी फ़ैसले पर वो अमल पैरा हो जाते हैं। इन ईदर केस ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और हमें याद है कि माज़ी में भी हम ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखते रहे हैं। शरीफ फैमिली का जद्दा जाना और ड्यूरिंग मुशर्रफ रिजीम ये हमने देखा। पूरा वो पूरा एक एपिसोड है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में है। तो जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो वहाँ पर मुल्क बदर हो जाना या सियासी मंजरनामे से निकाल दिया जाना या निकल जाना, ये कोई हमारी सियासत में गैर मामूली बात नहीं है। अब देखना यह है कि ये जो जैसे यासिर ने कहा कि जी ये जो आने वाले दिन हैं इसमें कोई इस हवाले से, यानी जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, इस हवाले से कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। थैंक यू।